हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? जब मैं प्रभु के वचनों को आपको सुनाता हूं, आत्मिक तौर पर आपको बढ़ते हुए देखना यह मेरी एक आशा है। और इसी जिम्मेदारी की वजह से चाहे कितनी ही व्यस्तता हो, चाहे यात्रा कर रहा हूं या फिर कोई भी और समस्या सामने आ जाए, इस कार्यक्रम को बिना रोके हर रोज करीब 2-2.5 साल से इस कार्यक्रम को मैं आप तक लेकर आता हूं। आप मुझे बेहद पसंद हैं क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हर रोज प्रभु के वचनों को सुनने वाले आप हमारे लिए भी काफी बहुमूल्य हैं। प्रभु ने कहा, मेरे पिता के वचन सुनने वाले ही मेरे भाई बहन हैं। और चूंकि हम सबों ने एक ही मसीह के लहू से उद्धार पाया है, मसीह में हम सभी रिश्तेदार हैं। इसलिए एक दूसरे का हालचाल जानना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। अपने वचनों द्वारा दोबारा आप हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप में से कई लोग इस कार्यक्रम के जरिए या इसके अलावा भी लंबे अरसे से प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले कईयों ने यह गवाही दी है कि इस कार्यक्रम के जरिए आप आशीष पा रहे हैं। तो क्या प्रभु के विषय में आपकी रुचि बढ़ी है? क्या प्रभु के वचनों के लिए आपका प्रेम बढ़ा है? क्या वचन के भेद को, गहराई को आप समझने पा रहे हैं? क्या हर रोज प्रभु के वचनों को पढ़ के उस पर आप मनन करते हैं? आप केवल सुनने वाले ही ना बने, बल्कि इसे पढ़कर, इसमें बढ़कर, इसके अनुसार जिएं। यही प्रभु की इच्छा हम सबों के लिए है। तीमुथियुस को लिखी दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 14वें अध्याय से पढ़ना चाहूंगा। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। क्या लिखा है? और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आप भी तो पवित्र शास्त्र बचपन से जानते हैं ना? या फिर जब से आपने उद्धार पाया है तब से जानते हैं? या फिर इस कार्यक्रम के जरिए वचन सुन रहे हैं? तो तूने जो बातें सीखी हैं और जिन बातों पर विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। जिन लोगों से आप वचन सीख रहे हैं उसके विषय सावधान रहें। दूसरा, जो वचन सीख रहे हैं उसमें आप दृढ़ बने रहें। वेवरिंग नहीं, अस्थिरता बिल्कुल नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, समय समय पर प्रभु के लिए काफी उत्साहित होते हैं, दूसरे समय पर नहीं, है ना? ऐसे तात्कालिक उत्साहित नहीं, लगातार प्रभु के वचन पर मनन करते और उस प्रकार हमेशा जीने वाले, उस पर दृढ़ रहने वाले आशीष पाते हैं। क्योंकि फिर आगे देखिए 16वीं आयत, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। समझ रहे हैं? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 66 पुस्तकों का यह संग्रह जो है, भले ही 40 अलग अलग लेखकों ने 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा हो, लेकिन फिर भी यह परमेश्वर की प्रेरणा से है। इसीलिए इसका जो सार है, इस सार में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अभिप्रायों में समानता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से उन तमाम लोगों ने भले ही अलग अलग समय में लिखा हो, फिर भी इसमें समानता है। There are no contradictions whatsoever। भले ही वे आपस में ना मिले हों, लेकिन वे सभी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए थे। इसलिए वचन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं है। एक ही आत्मा द्वारा प्रेरित होकर उन सबों ने लिखा। इसलिए
आज हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को समझने पाते हैं। आज जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, इसीलिए आशीष पाते हैं। इसलिए आप भी प्रभु के वचनों को पढ़ें। हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, जो भी भाषा जानते हो उसमें पढ़ें। क्योंकि जब बाइबल का अनुवाद किया गया था, उसे मूल स्क्रिप्ट से ही अनुवाद किया गया था। मतलब डायरेक्ट हिब्रू या फिर ग्रीक से हिंदी या इंग्लिश। कई बार पद थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उक्त भाषा में वो पद नहीं होता है, लेकिन उसका जो सार है, उसका जो भाव है, वो हमेशा एक ही रहता है। तो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किस लिए रचा गया है? और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर ने यह वचन हमें क्यों दिया है? 4 चीजों को हम यहां देख सकते हैं। पहला है उपदेश देने। जब हम इसे पढ़ते हैं, प्रभु हमें उपदेश देते हैं। आज प्रभु के जो सेवक हैं, वे घंटों घंटों प्रभु के वचनों से उपदेश देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने दृष्टांतों के जरिए हमें स्वर्ग राज्य के वचनों को सिखाया, उपदेश दिया। हमारे प्रभु महान उपदेशक थे। प्रभु का वचन हमें उपदेश देता है, हमें बताता है कि हमें कैसे जीना है। फिर दूसरा, समझाने के लिए जब वचन को प्रकाशित किया जाता है, उस वचन के प्रकाश में क्या सही है, क्या गलत, हम समझ पाते हैं। क्योंकि इंसान अपने आप को हमेशा सही मानता है। अंधेरे में रहने वाले को हमेशा लगता है कि वो सही है, लेकिन जब प्रकाश होता है, उस प्रकाश में ही वो समझने पाता है कि क्या वो सही रास्ते पर है या गलत। हमें ऐसे वचन की आवश्यकता है जो हमें समझाता हो। सही क्या है, गलत क्या है, हम समझने पाएं। आज कई पासबान जो हैं, वो ऐसा वचन नहीं देते। कहीं ऐसा ना हो कि इन वचनों को सुनकर चर्च में आने वाले जो विश्वासी हैं, शायद वो मेरे चर्च को छोड़कर किसी और चर्च में चले जाएं, यह डर। जी नहीं, वचन हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, विश्वासी को वचन के जरिए यह समझना चाहिए। अगर वचन सुनकर अगर आपको अपनी गलती समझ नहीं आती, मतलब वो वचन सही नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है और 2-धारी तलवार से भी तेज है, जो हमारे मन के विचारों को, हमारे अंतरांग को भी परखता है। परमेश्वर की प्रेरणा से वचन रचा गया है, उपदेश देने, समझाने, और तीसरा है सुधारने। सुधारने की जरूरत है। छोटे बच्चों को मां बाप कितनी बार सुधारते हैं ना? नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से खाना खाते हैं, बोलते हैं या नहीं? जब कभी भी वे गलत काम करते हैं, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत खाओ, वहां मत जाओ, यह मत करो, नहीं पानी में मत खेलो, नहीं दीवार पर इस तरह से मत लिखा करो, अच्छी तरह से बैठो, अच्छी तरह से नोटबुक में लिखो, है कि नहीं? हम हमारे बच्चों को स्वाभाविक तौर पर कई चीजों को सिखाते हैं ना। इसी तरह मसीह में जन्मे जो मसीह की संतान है, बाप दादाओं के व्यर्थ कार्यों का प्रभाव मसीह में आने के बाद भी उनमें होता है। उन चीजों से बाहर आने के लिए प्रभु का वचन, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया वचन उन्हें इन चीजों से बाहर निकालने में कामयाब होता है, उन्हें सुधरने में मददगार होता है। सुधरने के लिए हमें प्रभु के वचनों को सुनना है। हे पिता, मेरे बाप दादाओं के गलत चाल चलन से मैं सुधरने पाऊं। प्रभु मुझे सिखाएं, प्रभु मुझे सुधारें, प्रभु मुझे समझाएं। क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? वचन को सुनकर जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, हम सुधरते चले जाएंगे और मसीह को महिमित करते हुए जीने पाएंगे। इसीलिए वचन सुने। प्रभु आज वचन की किस चीज को मुझे सीखना है? प्रभु आज के लिए मेरा उपदेश क्या है? मुझे आज क्या सीखना है, क्या सुधारना है? हर समय जब कभी आप प्रभु के वचनों से सुनते हैं,
इस प्रकार की प्रार्थना करना अपनी आदत बनाएं। उपदेश देने, समझाने, सुधारने। फिर चौथा है धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा, कई बार शिक्षा जो है आसान नहीं, कठिन होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज कई विश्वासी चाहते हैं कि प्रभु का वचन मीठा हो। हमारे पासवान जो हैं केवल आशीषमय वचन ही सुनाएं। लेकिन जब वचन की सच्चाई सिखाई जाती है, जब प्रभु के वचन की रोशनी में उनके पाप उनके सामने उजागर किए जाते हैं, विश्वासी नाराज हो जाते हैं, चर्च से चले जाते हैं, परमेश्वर से भी दूर चले जाते हैं। अगर आप ऐसे हैं, कृपा कर आज प्रभु के वचन के मूल्य को समझकर अपनी गलतियों से पश्चाताप करें। शिक्षा को नकारने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। वचन को नकारने वालों को भजनकार जो है वो दुष्ट कहता है। देखिएगा भजन संहिता 50 का 16 से, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहते हैं। किन से? दुष्ट से। मतलब एक जमाने में ये विश्वास करते थे, एक जमाने में परमेश्वर के संतान कहलाते थे, बपतिस्मा भी लिया था। हमारे जो बाप दादे थे वे भी विश्वासी थे, लेकिन आज वे अपने विश्वास से गिर गए हैं। होंठों में तो प्रभु का नाम है, लेकिन उनका हृदय प्रभु से दूर है। ऐसे लोगों से प्रभु कह रहे हैं, तुझे मेरे विधियों के वर्णन करने से क्या काम? तू मेरे विधियों का या वचन का वर्णन क्यों करता है? तू मेरे वचनों की चर्चा क्यों करता है? जब तू मेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता है, तो फिर तू क्यों मेरे वायदों की चर्चा करता है? जब वचन हमारे हृदयों में होंगे, वचन हम में सुधार लाएगा, और जब हम उस वचन के अनुसार अपने आप में सुधार लाते हुए जीवन बिताएंगे, तब वे वायदे काम करेंगे। तू तो शिक्षा से बैर करता है। शिक्षा को स्वीकारे बिना केवल कान से प्रभु के वचनों को सुनने का क्या लाभ है? जो वचन हम सुनते हैं, उस वचन को हमें अपनाना है, अपने आप को हमें सुधारना है। लेकिन कई लोग सुधरना नहीं चाहते। 17वीं आयत का दूसरा भाग, और तू मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोरों को देखा, उनकी संगति से तू प्रसन्न हुआ, परस्त्रीगामियों के साथ में तू भागी हुआ। मुंह बुराई करने के लिए खोलता है, जीभ से छल की बातें करता है। तू भाइयों के विरुद्ध बोलता है, सगे भाइयों की तू चुगली करता है, व्यभिचारियों के साथ में तू संगति रखता है। प्रभु के लिए जीने की इच्छा तुझ में कहां है? सुधारने वाले उपदेशों को तू सुनकर अनसुनी करता है। तू कहां सुधरा? अपनी बुराइयों से मुंह फेर कर तूने मन कहां फिराया? इन तमाम चीजों को देखकर मैं चुप हूं। क्या तुझे यह लगता है कि मैं भी तेरी तरह हूं? समय आने वाला है जब इन तमाम चीजों के लिए मैं तुझसे लेखा लूंगा। इस भजन संहिता 50 में परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं। तो इस भजन संहिता 50 को और दूसरे तिमुथियुस के 3 अध्याय को आप जरूर पढ़िएगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के इन वचनों के लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। सुने गए वचनों के अनुसार जीवन बिताने में हमारी मदद करें। प्रभु आपके वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। वे उपदेश के लिए, समझने के लिए, सुधारने के लिए काफी आवश्यक हैं। हमारी मदद करें जब हम आपके वचनों से सुनते हैं, उन्हें हम अनसुना करने वाले ना हो, बल्कि प्रभु उनके अनुसार अपने आप को सुधार कर उनके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर हमेशा बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी